बढ़ते खबरों में आगे तो बिहार में अभी और सताएगी गर्मी। जी हां, बिहार में गर्मी से बता दें आपको कि लोगों को निजात नहीं मिलेगी। अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पारा 40 से 41 डिग्री रहेगा। बंगाल की खाड़ी में नमी की वजह से पारा बढ़ गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल के इस्लामपुर में ठहरा। आपको बता दें कि 2 दिनों तक दक्षिण पश्चिम भाग में हीट वेव जारी रहेगा और सबसे अधिक वैशाली में 41.1 डिग्री तापमान रहने वाला है। अब एक और बड़ी खबर, बिहार में चुनाव के बाद नौकरियों की बहार। जी हां, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकलने की संभावना है। 45,000 कर्मी और अधिकारी की बहाली होगी। 4 महीने के अंदर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बहाली की समीक्षा की। तो ये बड़ी खबर और ये खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए। चुनाव के बाद नौकरियों की बहार लगने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकलेगी। 45,000 कर्मी और अधिकारी की बहाली होगी 4 महीने के अंदर। आपको बता दें कि नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बहाली की समीक्षा की है। तो ये बिहार की जनता के लिए, बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं केसी त्यागी की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा और अग्निवीर के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। बीजेपी किसी दबाव में नहीं रहती है। वहीं जेडीयू की तरफ से अच्छे मंत्रालय की मांग पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष भ्रम का वातावरण फैलाना चाहता है। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से। विजय सिन्हा जी, एनडीए के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार हो रही है। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आज देश की जनता का जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों ने इन पर विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए किसी को शंका शुभा नहीं है। ये पूर्णतः मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। जेडीयू पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद बनते ही अब एक्शन में आ चुके हैं। पप्पू यादव रात में मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने के बाद दिन में फिर पहुंचे और सिविल सर्जन, आईएमए के अध्यक्ष और जीएमसीएच के उपाधीक्षक के साथ में बैठक की। पप्पू यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला और कहा कि एक आदमी के निजी अहंकार के चलते बिहार में इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल डेथ हुई है। सांसद बनने के साथ ही पप्पू यादव फुल एक्शन में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए हैं। रात में भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। आइए हम बात करते हैं। मेरा दलाल पर था कि दलाली खत्म करिए, आयकार करिए, जांच बाहर नहीं हो, जांच को रोकिए। नर्सिंग होम जो पैथोलॉजी जो बिल्कुल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के तहत नहीं है, तो उसको आप रोकिए, उसको फॉलोअप कीजिए, 2 महीने का समय दीजिए। स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्डिंग कब तक होगा। एनबीसीसी ने कहा मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हम बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। एक जो आम आदमी चाहता है कि मैं बाहर हम पे बोझ ना लगे और सिल्लीगुड़ी ना भेजा जाए, हायर सेंटर भेजा जाए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको फॉलो किया। बिल्कुल क्लियर, हम दलाली नहीं चलने देंगे और आम आदमी पर बोझ नहीं हो। एक पॉलिटिकल सवाल है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हैं, क्या आगे कांग्रेस में जा रहे हैं? क्या चलिए, मेरी जो आइडियोलॉजी है उस पर बातचीत होगी। हम कोसी सीमांचल के विकास के लिए पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 काम करेंगे। क्या आप चाहते तो हैं? अच्छा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। बिहार को अधिक से अधिक एयरपोर्ट मिले, पूर्णिया एयरपोर्ट तुरंत इसका शुरुआत करने का मांग करते हैं। क्या बिहार में जिस तरह से राजद का रिजल्ट आया है, पूर्णिया में भी जो स्थिति रही है, क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश मिलकर लड़े, उद्धव मिलकर लड़े, तो बड़ी विक्ट्री हुई। जहां मिलकर यहाँ पर राहुल जी प्रियंका जी को नहीं बुलाएंगे, एको हम द्वितीय नास्ती। और इतना बड़ा दिल होने के बावजूद एक व्यक्ति के चलते अब 10-10 सीट प्रभावित हो रहे हैं, हार रहे हैं।
तो हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं था। हम तो चाहते थे इस देश में इंडिया गवर्नमेंट बने, चीज़ें चेंज हो, लेकिन बिहार इतना गलत रिजल्ट इन लोगों ने दिया। मैं तो गया भी, हम गए भी, प्रयास भी किए, जबकि सभी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों का 60% इंडिया गवर्नमेंट को बाद में सपोर्ट मिला। बाद में मिला तो हम 4 सीट जीत गए, 2 माले जीत गया, 2 राजद जीत गया, मिश्रा जी जीत गई, लेकिन जब तक नहीं मिला तब तक आप हार गए। कहीं ना कहीं चूक हुई है भैया, पॉलिटिकल डेथ था ये। अपने निजी अहंकार और एरोगेंसी के चलते आपने जो किया वो गलत है। तो ये थे पप्पू यादव, और आप देख सकते हैं कि सांसद बनने के साथ ही ये फुल एक्शन में है और अभी मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं, रात में भी आए थे, और इन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग अपने अहंकार के चलते पूरे बिहार को डुबा डाले हैं। जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं उस अहंकार के चलते ये खामियाजा भुगतने को पड़ा इंडिया गठबंधन को। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर कहा है कि जिसकी भी सरकार बने उन्हें शुभकामनाएं हैं, उन्हें अपनी रोजी रोटी का ख्याल है। न्यूज़ 18 से बातचीत में खेसारी लाल ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ की हार पर कहा है कि चुनाव में हार जीत लगा रहता है। जो जीता है उस पर जनता ने विश्वास किया है, जो हारे हैं वो फिर से कोशिश करेंगे। खेसारी लाल यादव से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। देख के जिंदगी भखाती जखम, जनी सोचा हमरा बारे में, तोहरा खातिर हमरा मायल न रहे, ये प्यार कल परसो के कायल न रहे, भुला गइलू वैसे जैसे भाईल न रहे, जा जइबू त जाए सनम। साथ हैं, सीधी बातचीत करेंगे। खेसारी जी, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम भी आ गया है, सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे? बस मेरी शुभकामना है सबके साथ कि जो भी सरकार बनाए कम से कम हम लोगों को बेरोजगार ना करे और हमारी रोजी रोटी के लिए हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि हमारा मत जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि बेटे से भी बढ़ के होता है। तो हमने अपने बेटों की भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य आपको दिया है, अब आपको सोचना है कि आप हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ लेकर जाएंगे। मेरा तो शुरू से वैसे चुनावी राजनीति क्षेत्र में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरी रुचि है कि मैं राजनेता बनूं। अगर आप लड़े होते तो क्या होता? जब मेरी विचारधारा में राजनीति है ही नहीं तो मैं कभी सोचता भी नहीं इस बात को कि क्या होता नहीं होता, और मैं परिणाम के लिए काम नहीं करता। मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। परिणाम देना और नहीं देना वो तो जनता के हाथ में होता है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे मेरा संगीत हो या मेरा फिल्म हो या मेरी कोई भी विषय। तो जब हम जनता के हो जाते हैं ना, तो हमें बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। जो जीते हैं वो शायद बेहतर करेंगे आगे, और जो हारे हैं उन्होंने बेहतर नहीं किया इसलिए हारे। देखिए, एक लड़ाई है और हार जीत होता रहता है। जो जीता है उस पर शायद जनता का विश्वास ज़्यादा होगा, जो हारा है वो फिर से कोशिश करेगा, क्योंकि गिरना उठना ये तो जिंदगी का दस्तूर है। खेसारी लाल जी खुश तो नहीं है ना? मैं अनखुश और खुश, मैं हर चीज़ में खुश रहता हूँ। देखिए, अब इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो पवन भैया हो या दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो या मनोज भैया हो, ये लोग हम सबके धरोहर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ थे और इन्होंने बातचीत में कहा कि मैं सुपरस्टार ही हूँ, मैं एक्टर ही हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ, और मैंने जो फैसला लिया है अब तक मुझे लगता है ये फैसला सही है। चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती या एनडीए की बनेगी, लेकिन रोजगार पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए और कोई भूखा ना रहे, रोजगार के बिना बेरोजगार ना रहे। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में धर्म संस्कृति संगम के जरिए 10वां वार्षिक चीवरदान और संघदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ आरएसएस सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार के अलावा धर्मगुरु शामिल हुए। राज्यपाल ने सभी बौद्ध धर्म गुरुओं को चीवर दिया। हजारों लाखों वर्षों से जो यहाँ प्रस्तुत हुई है और उसको यहाँ आज भी हम संजोए रखते हैं, उस विचारधारा का नाम सनातन हो सकता है, उस विचारधारा का नाम बौद्ध हो सकता है, उस ही विचारधारा का नाम जैन हो सकता है, सिख हो सकता है। सभी यहाँ के विचारधाराओं के अपनी अपनी जो कमल फूल के पंखुड़ियां हैं।
पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के एनएमसीएच रोड काली मंदिर के समीप आपको बताएं कि बीते 3 जून को आपसी गैंगवार में युवक की हत्या हुई थी और आपको इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बाइक सवार हथियारबंद 3 अपराधी किस तरह गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइक चला रहे सूरज गोप को टारगेट कर अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गोली लगने से सूरज गोप और गाड़ी के पीछे बैठा लल्लू कुमार घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। गोलीबारी के बाद अपराधी मौके से वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हत्या और लूटपाट के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गोली मारी है। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा है। दोनों बदमाशों ने 1 सप्ताह पहले लूटपाट के दौरान चाकू मारकर एक शिक्षक और एक इंजीनियर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं भागने के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारी। फिलहाल दोनों अपराधी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ में थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराधकर्मी हैं उनको एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराधकर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराधकर्मी का नाम पंकज कुमार है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने भारत में अवैध रूप से घुसे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि विदेशी नागरिक जी लियांगिंग को लक्ष्मी चौक से गिरफ्तार किया गया है, जो चीनी मूल का है। पूछताछ करने पर उनके पास से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। साथ ही चीनी नागरिक काठमांडू से वीरगंज सड़क मार्ग होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा था। फिलहाल पुलिस ने फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। विदेशी नागरिक हैं जो चीनी मूल के हैं और उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि एक विदेशी नागरिक के पास में जब भी वो भारत में आते हैं तो उनके पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कल वो भटकते हुए यहाँ मिले थे। जब उनको सर्च किया गया, उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई तो वो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पेश नहीं कर पाए हैं। इस आलोक में फॉरेन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएमसीएच सरकारी अस्पताल में मरीजों की इतनी भीड़ रहती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। दूर दराज से पहुंचे मरीज लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपके जरूरत के लिए एक टैबलेट देगा, अपना दूर से आएगा आदमी, भाड़ा कहाँ से घाट से आए हुए। कितने घंटे से यहाँ पे है 2 घंटे अवेलेबल, रुक गए 1 घंटा से ऊपर ही। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज भीषण गर्मी से परेशान है। इलाज कराने के लिए आए मरीजों की पर्ची काटने और दवाई काउंटर पर घंटों टीन के शेड के नीचे बिना पंखे के उमस भरी गर्मी में खड़े रहना पड़ता है। दरअसल मुंगेर सदर अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड वाले वार्ड में ओपीडी सहित आपको बता दें कि यहाँ पर पर्ची काटने का काउंटर और दवाई बांटने का काउंटर शिफ्ट कर दिया गया है। काउंटरों के ऊपर शेड तो लगाया गया है, लेकिन इस टीन के शेड में कोई पंखा नहीं लगवाया गया है। टीन शेड के नीचे मरीज और परिजन गर्मी में घंटों लाइन में लगे रहते हैं। शेड में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। किसका लाइन लगे थे आपको? हाँ, दवाई का। कितना देर से लगे हुए हैं? 10:30 बजे से लगे हुए हैं लाइन। गर्मी कैसा है? गर्मी बहुत ज्यादा है। व्यवस्था कुछ है गर्मी? कुछ नहीं है। पानी वानी कुछ नहीं है। पंखा उनका कुछ नहीं है। परेशानी वही कि दवा लेने में भी यहाँ बहुत सारा परेशानी है। भीड़ बहुत ज्यादा है और दवा जल्दी नहीं मिल रहा है। लाइन में लोग लग के ले रहे हैं? लाइन में लग के नहीं ले रहा है, बिना सिस्टम के ले रहा है। कोई भी किधर से भी आके ले रहा है। भीषण गर्मी में क्या दिक्कत? गर्मी में भी क्या है, बहुत पंखा का तो है नहीं व्यवस्था। हमने उनको गर्मी से बचने के लिए हमने बड़े से शेड लगाए हैं ताकि धूप और पानी का असर उन पर ना पड़े। फिर भी अगर संख्या ज़्यादा होती है तो कभी कभी मरीजों को बाहर भी ठहरना पड़ता है। लेकिन हमारी जो कि 5-5 हमारी ओपीडी चलती है, डॉक्टर भी जल्द से जल्द मरीजों का इलाज का निराकरण करते हैं।
किशनगंज के खारूदा पंचायत के महेशपुर चौक के पास में पंचायत सरकार का भवन निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण में शमशान घाट की जमीन की मिट्टी को काटकर भरा जा रहा है, जबकि यहां पर पहले भी मनरेगा की राशि से मिट्टी भराई का काम भी किया गया था। मिट्टी खनन करने वाले पर एक धर्म के लोगों की आस्था और सरकारी संपत्ति के नुकसान का आरोप है। मामले में सीओ ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर ठाकुरगंज के पूर्व विधायक ने भी कहा है कि हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल शमशान घाट है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं एक राजस्व कर्मचारी और अमीन को भेज के इसकी जांच कराऊंगी। उस केस में अगर पाया जाता है कि अगर ये लोग अवैध रूप से काट रहे हैं तो एक सीजर बनेगा और खनन विभाग को हम यहाँ से लिख के भेजेंगे कि ऐसा अवैध खनन किया जा रहा है। उसके बाद अपना वो जो कार्रवाई करें, अगर जो पकड़ाते हैं इसमें तो उन पे FIR भी किया जा सकता है। मधेपुरा के सक्षम अग्रवाल ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की। सक्षम ने पहली बार में ही नीट एग्जाम को क्रैक कर लिया, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सक्षम की इस उपलब्धि से पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ा। सक्षम ने बताया कि सेल्फ स्टडी, परिवार के सहयोग से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वो खुद और पूरे परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है, आसपास मिठाइयाँ बट रही हैं, कॉल आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं रिज़ल्ट से। और पढ़ाई की बात करें तो मैंने आकाश से 2 साल का कोर्स किया था और रोज़ रेगुलरली क्लासेस अटेंड करता था। टीचर्स जो बताते थे उनकी बातें फॉलो की, पेरेंट्स के साथ हमेशा सपोर्ट रहा और लेक्चर्स लिए, नोट्स, NCERT, MCQ और रेगुलरली टेस्ट दिया मैंने, और ये 5 चीज़ों से बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो गया। एक्चुअली में ही वाज सेल्फ मोटिवेटेड, वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा था, परसिस्टेंट था अपने पढ़ाई के लिए, कंसिस्टेंसी था रेगुलरली, ठीक है ना। 2 साल तो इसने भी बहुत त्याग किया, क्योंकि कोई इवन 2 क्लोज फैमिली फंक्शन था हम लोग का, सिल्लीगुड़ी में ही था, जबकि शादी कोई अटेंड नहीं किया। पूर्णिया के सरसी थाना पुलिस ने पिकअप से करीब 1293 लीटर विदेशी शराब बरामद की। जब्त शराब को आम से लदे पिकअप में छिपा करके ले जाया जा रहा था। बता दें आपको कि शराब की कीमत लगभग 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ में स्कॉर्पियो गाड़ी, पिकअप के बाइक के साथ साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। चेकिंग के क्रम में एक पिकअप एवं एक स्कॉर्पियो पर शराब जब्त किया गया एवं एक लाइनर को पल्सर गाड़ी के साथ हिरासत में लिया गया। साहिबगंज में मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक के पास का है। चोर मंदिर से बजरंगबली का मुकुट चोरी कर वहां से फरार हो गया। GRP पुलिस और नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भगवान का मुकुट चांदी का था, जिसका वजन लगभग 10 से 15 भर बताया जा रहा है। देखिए, कोई अंदर मंदिर में प्रवेश किया है, बाहर चप्पल खोला हुआ था। अंदर जब झांक के हम देखे तो एक लड़का हनुमान जी के मंदिर से निकल के वहाँ खड़ा हुआ। थोड़ा देर हम उसको देखते रहे, फिर वो निकल करके बाहर निकला मेन गेट से और फिर पूरा की ओर निकलते हुए चला गया। वो लड़का गुलाबी रंग का टी शर्ट पहना हुआ था, ब्लू रंग का हाफ पैंट पहना। चांदी का मुकुट हनुमान जी का मस्तक पे लगा हुआ था 10 भर का, वही मुकुट चोरी हुआ। फिर हम स्नान वगैरह करके आए, जब संध्या वंदन करने के लिए बैठे तो देखे हनुमान जी का माला जो है वो लटक करके फेस पे आया हुआ है। जब माला को सही करने के लिए हम गए हैं तब देखे कि उसमें मुकुट ही नहीं है। खबर धनबाद से है, जहां पर पीओ कार्यालय में चोरी का एक मामला सामने आया है। पीओ कार्यालय में चोरों ने इलेक्ट्रिक उपकरणों पर हाथ साफ किया। चोर कार्यालय से विंडो AC, इन्वर्टर, बैटरी समेत कार्यालय का प्रिंटर चोरी कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पीओ ने बागमारा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और CISF की टीम ने छानबीन शुरू की। पुलिस कार्यालय में लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। AC था, बैटरी के साथ साथ इन्वर्टर था, उसकी चोरी हो गई। और साथ ही साथ दूसरे चैम्बर में एक प्रिंटर था जो कि बिल्कुल ही नया था, उसकी भी चोरी है। ये 3 चीज़ों की चोरी रात में हुई है और इसके संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज भी की है और अब इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें क्या आता है ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।